मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज कक्षा 10 और ये टॉपिक रिलेटेड है कक्षा 12 जिसके विज्ञान वर्ग बायोलॉजी एवं मैथमेटिक्स से। उनके लिए हम एक पर्टिकुलर टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत, या इसे बोलते हैं विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हालांकि विज्ञान में ये टॉपिक आता है फिजिक्स या भौतिकी में। यदि क्लास 12 की बात करूं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10 की बात करूं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जो 10 में जो ये टॉपिक है क्लास 10 में एनसीईआरटी में, उसमें मोस्टली बेसिकली चीजें दी हुई है। और जिनको भी थोड़ा बहुत साइंस में इंटरेस्ट है कि आगे भविष्य में जाके हमें विज्ञान लेनी है, हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए ये क्लास 12 यानी 12वीं में टॉपिक आता है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैं बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा भी ये टॉपिक एक जमाने में बहुत फेवरेट टॉपिक रहा। फेवरेट इसलिए रहा क्योंकि यह टॉपिक हमारी डेली लाइफ से संबंधित है। हमारे घर में जो करंट आता है वो कैसे सप्लाई होता है, हम लाइटों को कैसे जोड़ते हैं, हम एक स्विच को बंद करते तो एक ही लट्टू या एक ही फैन क्यों बंद होता है, एक साथ सब क्यों नहीं होते। ये सब डेली लाइफ से जुड़ने वाली चीजें इस टॉपिक के अंदर आती है। और खास करके हम इसमें किसी परिपथ को सोल्व करना सीखते हैं कि दो प्रतिरोध लगे हुए, मैंने बैटरी जोड़ी तो कितनी धारा चलेगी, उस प्रतिरोध में कितनी आएगी, या मैंने दो तीन लट्टू जला के दो तीन लट्टू को जोड़ा है तो अब मैं बैटरी को चालू करूंगा, कौन सा लट्टू पहले फ्यूज होगा, क्या है क्या नहीं। मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें इसमें अधिकांश है। इस कारण मैं मेरे हिसाब से इसको एक अच्छा टॉपिक मानता हूँ। शायद क्लास 10 वाले बच्चों ने ये टॉपिक कहीं से पढ़ लिया होगा। मैं मेरी स्कूल की बात करूं तो फिर भी कुछ बच्चे ऐसे जिनके पर्सनल कमेंट आए कि सर ये टॉपिक शुरू करना, क्योंकि हमें इतना समझ में नहीं आया, और मेरा फेवरेट भी था तो मैंने चलो कर देता हूँ। तो पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्लास 10 की बात कर रहा हूँ इसके बाद हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हालांकि हम उस टॉपिक को तभी समझ सकते हैं जब हमें ये टॉपिक समझ में आया हुआ हो। तो हम इस टॉपिक को 7-8 दिनों में बढ़िया पूरा करेंगे। बड़ी उम्दा टॉपिक है, बढ़िया, और मैं आपको इसमें अधिकांश क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा और आप सीख जाओगे ये चीजें। तो इंपॉर्टेंट है, और खास करके 12th वालों के लिए कह रहा हूँ, जो अपने स्टूडेंट 11th में है, जिनको 12th बायोलॉजी वाले, उनके लिए कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर नीट जैसे एग्जाम में अक्सर 2 क्वेश्चन ये एक टॉपिक देता है, वो भी किसमें आते हैं, आपको परिपथ सोल्व करने। वो चीजें मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। बेसिक टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। और 10वीं और 11वीं वाले बच्चे जो वर्तमान में 11वीं बायोलॉजी में 100% कंसंट्रेट होकर आप क्लास लो। वापस कह रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास को लिया करो, 100% कंसंट्रेट होकर लिया करो, तभी आप चीजें सीखोगे, वरना कोई मतलब नहीं। चलो शुरू करें। यहाँ पे विद्युत मैंने लिखा। विद्युत का मतलब अपने आप में मोटा मोटा सा लाइट 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 बोले, लाइट आई लाइट आई बोलते घर में, लाइट गई लाइट आई, वैसे भी गई थी, ठीक है, अभी आ गई। तो विद्युत से संबंधित हम चीजें इसमें पढ़ेंगे। और इसमें पहला टॉपिक आता है धारा यानी करंट, उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम करंट की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या है क्या नहीं, वो पढ़ेंगे। मैं करंट को यदि डिफाइन करूं या मैं धारा के बारे में आपको बताऊं, तो आपको धारा से पहले एक चीज का पता होगा, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा बोलो, हीट बोलो या गर्मी बोलो, इसके बारे में पता होगा। वो कैसे? आपने यहां तक सुना होगा कि ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का चलना अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। वो कैसे? यदि मैं कोई लोहे की छड़ लूं और एक साइड में एक जगह आग लगाऊं या लकड़ियां जलाना शुरू करूं, यदि मैं लोहे की छड़ के एक किनारे को उस आग के ऊपर रखता हूं तो कुछ समय बाद ये लोहे की छड़ गर्म होगी, लेकिन गर्माहट ज्यादा कहां पर होगी, ऊष्मा ज्यादा कहां पर होगी, ताप ज्यादा कहां पर होगा? तो सर ज्यादा उस जगह होगा जो भाग आग के अंदर या आग के ऊपर है। मैं जहां से पकड़ के बैठा वो इतना गर्म होगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं कंटिन्यू लगातार उसके अंदर डाले रखूंगा छड़ को, तो धीरे धीरे धीरे
पीछे वाला भाग भी गर्म होता जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा गति कर रही है, ऊष्मा चल रही है। कहां चल रही है? हम बोलेंगे सर अधिक ताप से कम ताप की ओर। अधिक ताप कहां है? जहां पर हमने उसको उसके अंदर डाला, तो वहां से कम ताप की ओर ऊष्मा चल रही है। हाँ या ना? इसी प्रकार धारा चलती है, इसी प्रकार धारा चलती है। धारा कहां से कहां चलती है? धारा चलती है अधिक विभव से निम्न विभव की ओर, यानी ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर। मैं कह रहा हूं एक बैटरी है 20 वोल्टेज की, एक है 10 वोल्टेज की। यदि मैं इसमें तुलनात्मक रूप से बात करूं तो धारा या करंट कहां से कहां चलेगा? तब तुम बोलोगे सर 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर। यहाँ आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ जो जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, परासरण या विसरण पढ़ा होगा। हम विसरण में पढ़ते हैं पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। विसरण उच्च सांद्रता मतलब मैंने एक लोटे के अंदर पानी लिया, लोटे को थोड़ा उल्टा किया, पानी गिर के बाहर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पानी की मात्रा लोटे के अंदर ज्यादा है, ज्यादा सांद्रता है, इस कारण ज्यादा से कम की ओर आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। यानी विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। या मैं बोल सकता हूं आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। धारा धारा यानी इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू होंगे तब करंट उत्पन्न होगी या धारा उत्पन्न होंगी। और चीज बोला जाता है इकाई समय में चले गए आवेश, इकाई समय में गमित हुए आवेश धारा कहलाती है। मैं पर्टिकुलर 2-2, 3-3 जो इसकी डेफिनेशन है मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और एक एक पॉइंट समझाता जाऊंगा। 100% कंसंट्रेट होकर आप समझिए। टॉपिक है विद्युत भाग फर्स्ट। इसमें पहला सा हेडिंग डालो विद्युत धारा। विद्युत धारा और डैश करके इसमें लिखो, और डैश करके इसमें लिखो। विद्युत धारा क्या होती है? डैश करके लिखो, इसमें लिखो आवेशों के। आवेश लिख सकते हो? मैं 10वीं 11वीं डालना, जैसे लिखो आवेशों, आवेशों के, आवेशों के प्रवाह, प्रवाह यानी चलना, आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। लिख लिया? अब आप लिखो या, ऐसे लिखो या, और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो एक और परिभाषा, एक और परिभाषा लिखो। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, लिखो किसी चालक तार में, किसी चालक तार में चालक तार यानी कंडक्टर लिख सकते हैं, चालक तार ऐसे लिखना। किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से, उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की, निम्न विभव बिंदु की ओर होता है, और होता है, और होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। दो परिभाषा हो गई। अब एक और लिखो या, और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। एक और लिखो या और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, और इस परिभाषा के ऊपर तारा लगा दो। एक डिफाइन सही ढंग से परिभाषा ये तो दोनों भी सही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज देखे तो ये वाली तीसरी परिभाषा लिखवा रहा हूं। ये लिखो आप, क्या लिखो? किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, विद्युत परिपथ, किसी भी
विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं अथवा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैंने 3 परिभाषा लिखवाई, लेकिन लास्ट में एक और लाइन बोली, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, ये वापस लिखवा दी। मोटी मोटी इस परिभाषा कितनी लिखवाई? 3 लिखवाई। अब मैं बोल क्या रहा हूं वो देखो आप। मैं क्या बोल रहा हूं परिभाषा में? मैं पहली परिभाषा बोल रहा हूं, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा। मतलब एक तार है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर कोई आवेश है ए, ये जब चलेगा तब उसमें धारा उत्पन्न होगी, यानी आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। इसका मतलब आवेश बहुत सारे होंगे, यानी बहुत सारे ए होंगे जो साथ साथ चलेंगे तो धारा उत्पन्न होगी। पहला समझ में आया। दूसरा मैंने लिखवाया कि किसी चालक तार, ये तार मैंने लिखी वायर, किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी मैं बैटरी की बात करूं तो मैं यदि बैटरी की बात करूं तो ये पॉजिटिव भाग, ये नेगेटिव भाग, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये बैटरी ऐसे होती है कि धनात्मक ऋणात्मक, या मैं ऐसे बोलता हूं कि यदि यहां पर और यहां पर 2 वोल्टेज है, जिसमें से इसका मान है 15 वोल्ट, इसका मान है 10 वोल्ट, तो आवेश कहां से कहां चलेंगे? तब हम बोलेंगे सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा चलेगी, मतलब इस साइड चलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। फिर मैंने आपको लास्ट में तीसरी परिभाषा लिखवाई, जो एक इंपॉर्टेंट, एक ऑथेंटिक परिभाषा है। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये बोल रही है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आगे मैंने लिखवाया, अर्थात आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा क्या होता है? धारा होता है इकाई समय मतलब बट्टा में करके नीचे लिखोगे, जिसके सामने इकाई लिखा हुआ होता है वो एक होता है, यानी उसको नीचे लिखा जाता है। यानी इकाई समय में जो आवेश चलेंगे, इकाई समय में जितने आवेश चलेंगे वो आवेश क्या कहलाएंगे? धारा। किसी चालक तार में इकाई के समय का मतलब है बटा करके लिखना है, इकाई मतलब एक वाले नीचे वाले को एक करना। इकाई समय में जो आवेश चलेंगे वो क्या कहलाएगा? धारा। समझ में आया? अब एक लाइन छोड़ के आप लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखूं और तारा लगा दो, जो लाइन में बोल रहा हूं एक लाइन छोड़ के लिखूं, तारा लगा दो। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से लिख रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों लिख सकते हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है
मैंने आपको पॉइंट क्या लिखवाया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत। जो मैंने ये लाइन लिखवाई है कोष्टक में बंद कर दो या एक बॉक्स में बंद कर दो, 2-3 तारे लगा दो और इसी के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक आपने लिख लिया सबने, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। मैं विद्युत धारा का फॉर्मूला आपको लिखवाने जा रहा हूं। चलो आओ आप बोर्ड के ऊपर आओ आप। मैं आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला बता रहा हूं। उससे पहले जो मैंने अभी लाइन लिखवाई उसको भी समझ लेते हैं। अधिकांश बच्चों के मन में डाउट होंगे सर ऐसे कैसे आगे बढ़, समझाओ से। मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत। वो क्या सर? अब देखो मैंने क्या किया, एक बैटरी ली। चलो भाई बैटरी का सिंबल ये ध्यान रखना है जब तक जिंदा हो तब, एक ऐसे लकीर, एक ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, इधर वाली बड़ी इधर वाली छोटी। बड़ी मतलब बड़े लोग कौन होते हैं? जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, यानी ये क्या है प्लस। छोटे लोग क्या होते हैं? जो माइनस नेगेटिव होते भाई। अब देखो, अब मैं इस बैटरी से एक तार जोड़ता हूं। क्या जोड़ता हूं? तार। मैंने जोड़ ली। अब मैं क्या बोल रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल को। मैंने क्या लिखा है देखो, आपको लैंग्वेज क्या लिखाई, मैंने लिखाई आपको विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यानी यहां पे चार्ज कौन सा है? प्लस, यहां पे माइनस। यानी धारा चलेगी कैसे? प्लस से माइनस की ओर, मतलब यहां से कैसे चलेगी विद्युत धारा? ऐसे चलेगी विद्युत धारा, मतलब आई बोलते हैं। आई कैसे चलेगी? आई ऐसे चलेगी, यानी इस सर्किट के अंदर ऐसे चलेगी आई। फिर मैंने लिखवाया अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉनों की मतलब इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड, ई माइनस ऐसे लिखते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस से, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? माइनस से तो निकलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ऐसे। मतलब विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी और इलेक्ट्रॉन उल्टे चलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत चलती है विद्युत धारा। विद्युत धारा नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर अपने आप में धारा है। मैंने आपको क्या लिखा है? आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश कौन सा? आवेश इलेक्ट्रॉन। आवेश का मतलब क्या होता है? धन आवेश या ऋण आवेश। और यहां पर हम बात कर रहे हैं ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की। हालांकि वास्तविकता ये है, हम बोलते हैं इसे आवेशों के प्रवाह की दर धारा कहलाती है, लेकिन आवेश कौन सा? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। बस फर्क इतना है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन चलेगा धारा उसके उल्टी चलेगी। लेकिन चल किसके कारण रही है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण चल रही? इलेक्ट्रॉन के कारण। दिमाग में ठूस लेना, जो कॉन्सेप्ट चीजें बोल रहा हूं दिमाग में घुसाते हुए चलना है, रटू तोते नहीं बनना है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, और अभी भी बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, मैं आज भाग नंबर 1 पढ़ाऊंगा, तो आप नोट्स बनाने के बाद सोने से पहले, या यदि सुबह बनाते हो स्कूल आने से पहले, रिवाइज किया करो। मैं इन भागों को हमेशा रेगुलर समझाता चलूंगा क्लासों के अंदर, भले आप 11th में हो, भले आप 10th में हो। यदि ये आज पढ़ाया, आज क्लास आगे शाम को, तो कल मैं सुबह आके इसको समझाऊंगा। पर्टिकुलर समझ तब पाओगे जब आप इनको रिवाइज करोगे, आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, और मेरी कोशिश यही कि मैं लगभग 90% यही समझा दूंगा, ऐसी चिंता की बात नहीं। अब देखो, अब अपन आगे लिखते हैं। अब आप ऐसे लिखो, नई लाइन से लिखो, विद्युत धारा, ऐसे लिखो, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय।
और इसको कोष्टक में कर दो बंद, इसको कोष्टक में कर दो बंद। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, मैंने यही लिखा है मेन परिभाषा, इकाई समय में चले गए आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, इंग्लिश में लिखो विद्युत धारा यानी आई बराबर आवेश, आवेश मतलब Q और समय मतलब T, मतलब I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T, ये सूत्र होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? तुम बोलोगे आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, या विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बाई T, Q बाई T, दिमाग में ठूसते हुए चलना। लिख लिया? अब आप नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखना शुरू करो, डैश करके लिखना शुरू करो। विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से टी समय में, टी समय, टी समय मतलब स्मॉल टी लिखना है, ठीक है, छोटा वाला टी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से टी समय में, टी समय में एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल एन ऐसे लिखना है, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, गुजरते हैं, तो टी समय में, टी समय मतलब स्मॉल टी ऐसे लिखना है, टी समय में, टी समय में एन ई आवेश ऐसे लिखो, एन ई आवेश, एन ई आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, उस बिंदु से गुजरेगा। अतः, अतः, अतः विद्युत धारा, अतः विद्युत धारा, अतः विद्युत धारा ऐसे लिखो, नीचे लिखो I बराबर एन ई बटा टी, I बराबर एन ई बटा टी होगा, I बराबर एन ई बटा टी होगा। अब सर ये कहां से आया I बराबर एन ई बटा टी? देखो मैंने लाइन क्या लिखा है, ये वापस पढ़ो आप, 10 सेकंड दे रहा हूं समय, पढ़ो जल्दी, मेरे सामने मत देखो। पढ़ी लाइन, मैंने क्या लिखवाया, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ में सर्किट मैंने बना दिया, चलो मैंने एक बैटरी ली, तार जोड़ा, ये बन गया विद्युत परिपथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से टी समय में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास विद्युत परिपथ है, मैं कोई इसका ये एक पॉइंट लेता हूं, मैं एक ये क्षेत्र लेता हूं, इतनी तार लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, यानी इस बिंदु से, किसी बिंदु से टी समय में, यानी टी कोई समय लग रहा है, यहां से कोई आवेश गुजर रहा है, उसके लिए कितना समय लग रहा है, टी। टी समय में यदि मैं कह रहा हूं एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने, एन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10 गुजरते हैं, 20 गुजरते हैं, 50 गुजरते हैं, यानी इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर टी समय, टी समय मतलब 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, इसमें एन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं कह रहा हूं टी समय मतलब 10 मिनट, कितने गुजर रहे, मैं कह रहा हूं 50 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे, कितने, 50, मतलब एन इलेक्ट्रॉन टी समय में यहां से गुजरते हैं, तो टी समय में एन ई आवेश वहां से गुजरेगा। एन ई आवेश मतलब भाई जी विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर, भाई आई बराबर क्यू बटा टी तो होता है, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एन ई है, एन ई का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टी समय में, इकाई समय में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो उसकी क्या होगी, धारा। इसका मतलब एन ई क्या है, अपने आप में आवेश है, इसलिए मैंने क्या लिखा, हम लिखते हैं आई बराबर क्यू बटा टी, लेकिन मैंने क्यू यानी आवेश की जगह क्या लिखा, एन ई। अरे समझ में आया है ना, वेरी गुड, तभी मैंने लिखा आई बराबर होता है एन ई। आई का मतलब विद्युत धारा, टी का मतलब समय, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 20 है या 30 है, 40 है, कितने गुजर रहे। अब आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है,
चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, आवेश क्या होता है, किसी को पता है? भाई 9वीं में या बोर के मॉडल या आप 11th वालों को बच्चों को पता है, मैंने लिखा है अभी, आपने पढ़े थे रदरफोर्ड साहब के मॉडल दूसरे से पहले लिखा है मैंने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, इनकी द्रव्यमान कितनी होती है और इनके आवेश कितने होते हैं, याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश नॉर्मली हम बोलते हैं -1 या -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। हाँ या ना, यही था। अब आप नीचे लिखो, अब आप लिखो जहां फॉर्मूला जहां भी लिखा उसके नीचे लिखो जहां जहां ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जहां ई, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं ऐसे, जहां ई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, जहां ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश है, आवेश है, और हम इसका परिमाप लेंगे यानी पॉजिटिव, तब हम क्या लिखेंगे, यहां जहां ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जिसका मान, यानी आवेश का मान, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सी लिखा, सी का मतलब क्या है, कूलम, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम होता है, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। 11th वाले ये मत सोचना सर वहां पे लिखा है -1 पॉइंट, नहीं, हम परिमाप ले रहे, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। समझ में आया, वेरी गुड। यहां तक हमने लिख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये था मोटा मोटा सा विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका सूत्र क्या है, यदि किसी एक विशेष बिंदु पर t समय में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उस समय इसकी धारा क्या होगी, यानी I बराबर NE बटा T, जिसमें E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अरे समझ में आयो या ना, वेरी गुड। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। हाँ सर थे पढ़ा वहां क्या हुआ, हाँ हाँ चलो सर थे तो बखाने करा तुम्हारा, हाँ हम कराओ थे तो करो कौन बखान। हमने पहला पढ़ा विद्युत धारा। अब हम एक और हेडिंग डाल रहे हैं, आप 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डालो, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ये हेडिंग डालो। मात्रक का मतलब जाति, मैं कह रहा हूं भार का मात्रक क्या है, तब तुम बोलते हो किलोग्राम। समय का मात्रक सर मिनट या सेकंड या घंटा। दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, यही होता। इसी प्रकार अब हम विद्युत धारा का मात्रक पता करेंगे। अरे हाँ या ना, करेक्ट पता। मैं जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत धारा के सूत्र से हमें पता है कि I बराबर Q बटा T होता है, हाँ या ना। और हमें विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करना है, यानी I का करना है। मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। I की इकाई, I की इकाई यानी I का मात्रक, I की इकाई बराबर कूलम, कूलम लिखो भले कूलम लिखो, बटा समय, समय मतलब सेकंड, बराबर एम्पियर, बराबर एम्पियर, बराबर एम्पियर, बराबर एम्पियर। चलो ये लिख लिया। अब आ जाओ, मैंने आपको हेडिंग डलवाया, या ध्यान दो, मैंने हेडिंग जल्दी लिख लिया, लिख लिया सबने, वेरी गुड। अब आ जाओ, विद्युत धारा का मात्रक। मैं विद्युत धारा यानी I का मात्रक ज्ञात कर रहा हूं कि इसकी जाति क्या है। हालांकि हर किसी की जाति अपने ऐसे लिखते हैं, आप नॉर्मल लिखते हो। चलो 20 किलोग्राम की कोई वस्तु यानी उसका भार है। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, यानी मीटर प्रति सेकंड क्या है, उसकी गति, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड है। इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि धारा का भी मात्रक क्या होता है। तब हम क्या करेंगे, हमें पता है विद्युत धारा का सूत्र क्या है, I बराबर Q बटा T, और हमें I की इकाई ज्ञात करनी है, यानी I का मात्रक ज्ञात करना। और आपको इतना पता होगा या नहीं हो तो आज समझ लो,
आवेश का यानी क्यू यहाँ आवेश का मात्रक होता है कुलोम या कुलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम बोलता हूं। कुलाम मतलब इसकी जाति कुलाम। समय का मात्रक हम लेके चलते हैं सेकेंड। आप 11th में 10वीं वाले बच्चों को लेकर आगे एक पत्तियां आती है, हम पढ़ते हैं MKS पद्धति, CGS पद्धति, और मोस्टली हम क्वेश्चन करते हैं MKS में। MKS का मतलब होता है यदि हम भार लेते हैं, हम दूरी लेते हैं तो मीटर में लेंगे, भार लेते हैं तो किलोग्राम में लेंगे, यदि हम समय लेते हैं तो सेकंड में लेंगे। तो ये पर्टिकुलर टर्म है तो आगे आएगी। इसका मतलब मैं आवेश का मात्रक लिख रहा हूं कुलाम और समय का मात्रक क्या लिख रहा हूं सेकंड, यानी कुलाम बटा सेकंड करूंगा तब मेरे पास धारा आएगी, और धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। एम्पियर 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 ध्यान रखना है। तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। और एक नंबर के क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं लल्लू पंजू, और आप ध्यान तो रखते नहीं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सीधा देखो एम्पियर टिक 1 नंबर। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम 1 नंबर, और समय का पता है क्या होता है सेकंड। समझ में आया? वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं और आगे अरे आएगा आएगा क्यों नहीं आएगा। अब आगे आगे आप ये हो गया। अब नीचे लिखना शुरू करो, नीचे लाइन में लिखना शुरू करो, डैश करके लिखना शुरू करो। विद्युत धारा के कुछ मात्रक निम्न है। विद्युत धारा के कुछ मात्रक निम्न है। डैश करके मतलब मैं कुछ और मात्रक आपको बता रहा हूं। देखो सीधी बात है, कैसा भी क्वेश्चन आए यदि आप विद्युत धारा उसके अंदर वैल्यू लिखोगे पीछे मात्रक क्या होना चाहिए एम्पियर। यदि एम्पियर नहीं है कोई और है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं मैं। चेंज कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं। मैंने आपको हेडिंग डलवाया, अभी हेडिंग का आपने डैश करके एक पॉइंट लिखा, भी लाइनिंग लिखी कि विद्युत धारा के कुछ मात्रक निम्न है। निम्न कैसे यहाँ पे लिख लो, मैं लिख रहा हूं लिख लो, फिर आप मैं समझाऊंगा कैसे। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर, 10 की घात -3 एम्पियर। मैं कहता हूं 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 की घात -6 एम्पियर, 10 की घात -6 एम्पियर, 10 की घात -6 एम्पियर। हालांकि लगभग 10वीं तक वालों के लिए इतना ही होता है, और आगे भी पीको एक ऐसा भी हो सकता है, 1 पीको एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, 1 पेंटो एम्पियर। लेकिन आपको मोस्टली 2 ध्यान रखना है। वो ध्यान कैसे रखना, देखो इधर आप ये लिख लिया आपने। अब देखो समझो, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्युत धारा जिसका मान है 1 मिली एम्पियर, तब तुम प्रश्न में सीधा धारा की जगह 1 नहीं लिखना तुम्हें। क्यों नहीं लिखना भाई? कुछ बच्चे, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, I बराबर Q बटा T होता है, या चलो मैं समझा देता हूं। विद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न में दे रहा हूं कि एक तार में 1 मिली एम्पियर धारा गुजर रही है, 1 मिली एम्पियर धारा गुजर रही है, और गुजरने में समय लग रहा है 10 सेकेंड, गुजरने में समय लग रहा है 10 सेकेंड। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तब तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, I बराबर Q बटा T। तो मैं आवेश ज्ञात करना Q, तो इसको T को उधर ले जाओगे, बदल गुणा करोगे तो T इधर चला जाएगा, तो I गुणा T बराबर होगा Q, है ना। I बराबर Q बटा I बराबर Q गुणा T होगा, यही होगा। तब तुम सीधे क्या करोगे, 1 मिली एम्पियर धारा 1 दी हुई है, तुम लिखोगे 1, समय दिया हुआ 10 सेकेंड 10 लिखोगे, और Q बराबर आएगा 10 गुलाम। लेकिन ये आंसर क्या होगा, गलत क्यों होगा, क्योंकि हमें MKS पद्धति में चलना है, और विद्युत धारा का मात्रक मिली एम्पियर नहीं है, एम्पियर है। तब तुम क्या करोगे, इस मिली एम्पियर को चेंज करोगे। कैसे लिखोगे, 1 की जगह लिखोगे 10 की घात -3। फिर क्वेश्चन के लिए इस I की जगह 1 नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे 10 की घात -3 गुणा 10। फिर सोल्व करोगे तो Q का मान आएगा 10 की घात -2। ये इसका आंसर आएगा ना 10। आयो समझ में?
हाँ या ना, इसे करना, इसलिए अन्य मात्रक मैंने लिखा है। दो आपको ध्यान, मिली एम्पियर, तो एम्पियर में कितना होगा 10 की घात -3। माइक्रो 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 कितना होगा 10 की घात -6। पर्टिकुलर चीजें साथ में याद करते हुए चलना है। अब आप ऐसा करो, एक मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं, एक मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं। अक्सर एक नंबर की परिभाषा ये पूछी जाती है। अक्सर मेरे जमाने में जब मैंने लगभग 1947 में 10वीं की थी, उठड़ की, हाँ सर पैदा ही होगा वो, ठीक है, तुम्हारा पापा ही पैदा होगा शायद, आता है 2-3 साल नाव से। चलो मेरे जमाने में, जमाना बहुत हो गया, मेरे जमाने में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखनी? 1 एम्पियर की। तो वो परिभाषा आपको लिखनी है, आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो और तारा लगा दो, ऐसे लिखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, और आगे डैश कर दो और लिखो, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। चलो ऐसा करो, पहले मैं फॉर्मूले, चलो आप लिख लो पहले 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, आप जो मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखनी, डैश करके, ठीक है। चलो लिखते हैं, आप लिखो, यदि किसी विद्युत परिपथ के, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलॉम, 1 कूलॉम, कूलॉम बोलो या कूलॉम बोलो, ठीक है, 1 कूलॉम आवेश गुजरता है, आवेश गुजरता है, उस परिपथ में, उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी, धारा 1 एम्पियर होगी, धारा 1 एम्पियर होगी। या दूसरी परिभाषा लिखो, या लगाकर, या को कोष्टक में बंद करें, नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो, लिखना शुरू करो। लिखो, अक्सर थे बोलो जल्दी, लिख सानी को लिख सा चल लिखो, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में इकाई समय, इकाई समय अर्थात 1 सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 1 कूलॉम, 1 कूलॉम आवेश का चलना, आवेश का चलना या आवेश का गुजरना, या आवेश का गुजरना, आवेश का गुजरना, कोमा लगाओ, 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ और इस परिभाषा को पढ़ो, पहले 10-15 सेकंड टाइम दे रहा हूं, पढ़ो, मैं समझा रहा हूं भाई 1 एम्पियर क्यों बोल रहे हो। अब आ जाओ आप, अब मैं जो परिभाषा लिखी, नीचे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, वो आप लिखो, वो आप लिखो, यदि, वो आगे से लिखो, Q बराबर 1, Q बराबर 1 कूलॉम, T बराबर 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड, ऐसे लिखो, Q बराबर 1 कूलॉम, T बराबर 1 सेकंड। अब देखो, मैं पहले साइड में कुछ समझा रहा हूं, ये तो लिख लिया, अब मैं जो समझा रहा हूं लिखना नहीं, फिर लिखना मैं बोलूंगा तो। मुझे पता है विद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है, विद्युत धारा आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, बोलो आवेश बटा समय, ये होता है। मैं सोच रहा हूं मुझे विद्युत धारा 1 लानी, मतलब उत्तर 1 आना चाहिए। 1 उत्तर कब आएगा? जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू समान हो, यही होगा। जिस संख्या को जिस सेम संख्या से मैं डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा, तो उसका उत्तर 1 आएगा, यही है।
और मैं वो संख्या सबसे छोटी लूंगा। इसका मतलब मुझे धारा 1 एम्पीयर चाहिए, मैं कूलाम और समय यानी आवेश और समय का क्या मान रखूं कि एक आए। तो आप सीधा बोलो सर आवेश 1 लिखो, समय 1 लिखो, 1/1 1 आ जाएगा, है ना। तभी तो मैंने लिखा Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड, ये लिखा, तभी तो मेरे पास 1 आएगा। समझ में आया? वेरी गुड, समझदार अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब आगे लिखो, इसमें लिखना आगे लिखो I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। I मुझे चाहिए ज्ञात करनी है। Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 1, T कितना दिया हुआ है 1, और धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अरे आया समझ में? धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर, हो गया। चलो वेरी गुड। यहां पर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के डैश करके एक पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ के डैश करके और पॉइंट लिखो, और उस पॉइंट के ऊपर 3 तारे लगा देना। 3 तारे कितनी लगाओगे? 3 तारे। लिखो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है, एक यंत्र के द्वारा किया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एक यंत्र द्वारा किया जाता है, एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे अमीटर कहते हैं। ध्यान रखना भाई जी, जिसे अमीटर कहते हैं, जिसे अमीटर कहते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है जिसे अमीटर कहते हैं। तथा तथा इस अमीटर को, तथा इस अमीटर को विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, यहां पे बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं श्रेणी क्रम में, ऐसे लिखो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। अब मैंने लास्ट वाला पॉइंट आपको अभी 3 तारे लगवाए, वो बोला कि यदि मुझे किसी परिपथ के अंदर, मेरे पास कोई परिपथ एक सर्किट बना हुआ है, अब मुझे ज्ञात करना है इसके अंदर धारा कितनी चल रही है, उसके लिए मैं एक यंत्र लगाता हूं जिसे बोलते हैं अमीटर। और जिस किसी के ट्यूबवेल है, तुम देखना ट्यूबवेल में जो एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है हर किसी के, आया ना, जिनके है, वहां पर एक घड़ी जैसा बड़ा ऐसा यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक के अंदर बड़ा ए लिखा हुआ होता है, एक के अंदर बड़ा वी लिखा हुआ होता है, आया ना। फिर ऐसे मान दिए होते 100, 200, 250, 220, इस साइड भी होते हैं, इस साइड भी होते हैं। खास करके जो बड़े बड़े मान इस वोल्टेज के ऊपर, वी वाले के ऊपर होते और इसके ऊपर भी होते। फिर तुम ऐसे कांटा देखते हो कि ये इतना चढ़ गया, ये इतना चढ़ गया, ज्यादा वोल्टेज आया, कम आया, ये कांटे नीचे होते, तुम बोलते यार ये तो इतने फवारे उठा ही नहीं पाएगा, करंट कम आता। जिनके ट्यूब है इनको पता होगा, उसमें ए लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है? अमीटर होता है। वो विद्युत धारा को मापता है कि इसमें करंट कितनी आएगी। वी को बोलते वोल्ट मीटर, वो विभव को मापता है, मैं आगे बताऊंगा। अमीटर होता है, आप देख लेना जिनके ट्यूबुलेंस पे लिखा, स्पष्ट लिखा होगा, वो क्या होता है? अमीटर। अमीटर का काम होता है विद्युत परिपथ में धारा को मापना, धारा कितनी है। और मैंने आगे लिखाया इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम पढ़ेंगे आगे। मैं एक एक पॉइंट आपको डिट्टो बढ़िया ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अब आप इतना ध्यान रख लो कि विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें कह रहा हूं, तारे लगाते चलो, दिमाग में साथ साथ ठूसते हुए चलो, और 100% एग्जाम होंगे। आप बच्चे सोच रहे हो कोरोना आएगा बल्ले बल्ले होगी, कुछ नहीं होना है, इसलिए पढ़ाई करो। बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। पहले 11th बायोलॉजी वाले उनको भी कह रहा हूँ, ये चीजें सेम आपके 12वीं में आएगी। ये टॉपिक 12वीं में कम रे ऑप्टिक्स के बाद, रे ऑप्टिक्स शायद 13-14 नंबर का है, फिर 10 नंबर का ये टॉपिक होता है शायद तक। तो अधिकांश नंबर की ये टॉपिक है, तो पर्टिकुलर मैं इंपोर्टेंट चीजें पढ़ाता चलूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। और मैं
ये टॉपिक कंटिन्यू लेके चलूंगा, बीच में एक दिन भी छुट्टी नहीं रखूंगा। फिर भी कभी कभार क्या है, टाइम नहीं मिलता, अब क्लासें बढ़ गई, 4-4 क्लासें हो गई, तो अपन पढ़ते हुए चलेंगे कंटिन्यूटी के साथ। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप सिर्फ नोट्स बढ़ाओ मत, डफोड़ो, साथ साथ याद करते हुए चलो। न समझ में आए, मैं इसको ये टॉपिक में पर डे समझाऊंगा, जैसे टाइम मिला क्लास के अंदर। कौन सी क्लास है, 11th बायोलॉजी में आना और 10वीं में आना, उस समय में समझा के चला जाऊंगा। और मैं बोर्ड के ऊपर या ऑनलाइन यहाँ पे भी ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ यदि आप 100% कंसंट्रेट हो, तो मैं आपके मन में कोई डाउट रहने ही नहीं दे रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं कि मैंने किसी चीज को बंक कर दिया या मैं चला गया, छोड़ो कुछ नहीं, लिखवा दिया बच्चे समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक चीज समझाता हुआ चलूं। और अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को कंटिन्यूटी के साथ देखा करो, बंक करके मत देखो कि फूका खाए खाए देखो, बड़े जानो कोई पाठा तो ना खाओ को था। तो कंटिन्यू देखा है, बढ़िया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।